हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर इक्वल टू इतना दिया हुआ है। वेयर द ए एंड ए मतलब वेयर द ए ऑफ ए में कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। इफ द क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस स्फीयर, मतलब ऑफ दिस जो इसका हमारा स्फीयर है, तो हमें फाइंड करना है इसका रेडियस कितना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्या एक स्फीयर है, ठीक है, और जो जिसका हमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो आर इक्वल टू दिया हुआ है ए आर स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2r/a। ठीक है, जो कि ए जो कैपिटल है और स्मॉल है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें और इस पे हमें पूरा चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है स्फीयर के ऊपर। अब पूछा है कि इसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, मतलब इसका रेडियस कितना होगा। फिर पता है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। ठीक है, तो क्यू इंटू ए, इसको इधर पे ले गए, इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास रो है क्या मतलब वैसे देखो जो हमारा रो है एक वेरिएबल है, वो एक कांस्टेंट नहीं है। क्या एक वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि ये हमें आर की वैल्यू फाइंड पूछा है। ठीक है, जो आर की वैल्यू है यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये कह सकते हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि एक आर पे जाके, कि वेरिएबल है तो हम इसी तरह करेंगे। आर पे जाके डी आर एक थिकनेस का क्या पकड़ेंगे, हम सेल्फ पकड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेडियस मतलब चेंज होता रहेगा, जो रेडियस चेंज होगा तो हम इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम रो की वैल्यू में पुटअप करते हैं यहाँ पे ए आर स्क्वायर ए की पावर माइनस का 2r/a। अब देखो हमने आर पे जाके डी आर थिकनेस पकड़ा। ठीक है, अब हमें इसी का क्या रखना पड़ेगा, एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया कैसे लिखते हैं, देखो स्फीयर का जो एरिया कितना होता है 4πr² होता है। ठीक है, स्फीयर का एरिया तो ये होता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम होता है। देखो स्फीयर का एरिया इतना होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिखना है। ठीक है, देखो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू एल भी होता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे आर पे जाकर डी आर थिकनेस का इसे सेल्फ पकड़ रहे हैं। अब देखो आर पे जाकर डी आर थिकनेस सेल्फ पकड़ रहे हैं ना, तो देखो अगर हम देखो यहाँ पे इतना ही डी आर है और इतना जो एक सेल है। ठीक है, तो हम बात देखो छोटे स्फीयर के बारे में बात करें, उसको अगर इसका एरिया लेते हैं तो कितना होगा, 4πr² होगा ना। अगर हम इसको डी आर थिकनेस का मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी एरिया लिखा, एरिया इंटू लेंथ करें तो वॉल्यूम आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, डी आर थिकनेस का हम कर लेते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है ना। अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, जीरो से लेकर आर तक फाइंड करना है। ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है, ओ से आर तक टोटल कितना है हमारा, क्यू है, तो क्यू लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल देंगे पहले। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर 4π। ठीक है, अब जीरो से आर कितना बचेगा अंदर, 2 माइनस का 2r/a। अब देखो आर स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा डी आर, अब इक्वल टू क्यू, अब 4πa²। अब देखो अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है, तो सेम 2r/a अपन, अब देखो यहाँ पे करेंगे तो 2 माइनस का इधर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास जो एक्स मतलब आर के जो वेरिएबल टर्म को हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन में करते हैं, डिवाइड में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से आर तक हमें वैल्यू पुटअप कर देना। ठीक है, तो 4πa²। अब देखो अगर यहाँ पे देखो अगर माइनस का अगर a/2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2a बचेगा। अब देखो अगर r की वैल्यू पुटअप करो तो कितना आएगा, e की पावर माइनस का 2r/a माइनस। अब जीरो देखो अगर हम e की पावर अगर जीरो पुटअप करें तो e की पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है, तो 1 हो गया बराबर क्यों हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, e की पावर माइनस का 2r/a माइनस का 1 क्यू माइनस 2πa²a। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसे माइनस वन को इधर लेके आते हैं। ठीक है, e2r/a इक्वल टू माइनस का क्यू 2πa² प्लस का 1। अब देखो अब हम क्या करते हैं ना कि हम देखो अब हमें देखो यहाँ पर जो ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें लॉग के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे अगर बहुत साइड लॉग ले लेते हैं तो टेक द लॉग बोथ साइड। ठीक है, जब लॉग लेंगे तो क्या होगा,
अगर लॉग लेके दिखाते हैं आपको हम, 2r/a = log q/2πa² a+ 1, ठीक है। देखो अगर क्या होता है कि देखो, तो log अगर m की पावर n हो, अगर m की पावर n है तो इसका जो क्या होता है कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि n log m भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e की पावर समथिंग समथिंग है तो इसको हम इधर आगे ले आ सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2r/a log e = log माइनस का क्यों 2πa² a+1। अब देखो log e मतलब यहाँ पे इसके बेस तो e तो होगा, तो log e = कितना, तो 1 होता है, ठीक है। आपको ये भी याद ही होगा, log e = कितना 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं कि 2r/a = 1। अब देखो अगर ऑप्शन में अगर लेके चलते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमें 1 के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि देखो अगर इसको पूरा इधर लेके जाते हैं, अगर एक स्टेप हम और बढ़ा दे रहे हैं, 2πa²a, ठीक है। अब देखो हम r अगर देखो अगर हम इधर पे लेके जाते हैं a/2 कर देंगे, माइनस तो रहेगा, ठीक है। अब log इसी क्वेश्चन मतलब यही लिख रहे हैं, माइनस क्यों 2πa²a+1, ठीक है। अब देखो माइनस है ना, अब देखो log में क्या होता है कि जो अगर यहाँ पे जो देखा कि जो m की पावर n और m की पावर n तो हम n लेकर आए इधर लेकर आए ना, तो यहाँ पे इधर तो मतलब इसका ये भी फॉर्म तो हो सकते हैं, तो इसलिए -1 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, है कि नहीं, -1 हो जाएगा। तो ऐसे देखो -1 को ऊपर ले तो -1 हो जाएगा ना, तो कह सकते हैं कि जब आपको लिख के बता दे रहे हैं हम कि अगर इस यहाँ के पहले पार्ट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जगह कम है, तो a/2 log माइनस से क्यों 2π कितना था जी, a²a+1 ना, तो यहाँ पे -1। अब -1 मतलब क्या होता है कि उसका नीचे होगा, मतलब -1 मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर m की पावर -1 लिखा मतलब क्या होता है, 1/m ही होता है ना, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो a/2 फिर देखो log 1/1 देखो 1 कैसे भी ले सकते हैं, 1/2πa²a। अब देखो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है कि नहीं, a/2 देखो a/2 log फिर 1/1 - q/2πa²a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा।